परमेश्वर ने हमें शांति क्यों दी है? शांति बोली इसलिए हम दी है कि हम प्रभु के साथ साथ चल सके। परमेश्वर यीशु मसीह के साथ साथ हम चल सके। हालेलुया। उसका मतलब ये है कि हम घंटों घंटों वचन को पढ़ सके, हम प्रार्थना कर सके, हर चीज हम क्या कर सकते हैं? शांति के द्वारा हैंडल कर सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 14:33। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। बाइबल क्या कह रहा है? परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं। कैसा परमेश्वर है? परमेश्वर शांति का राजकुमार है, शांति का परमेश्वर है। इसलिए कभी कभी कोई बहन क्या गड़बड़ी करने वाले, गड़बड़ी जल्दी जल्दी घाई ये वो इधर परेशान। देखो हमें फास्ट भी होना है और सेम टाइम हमें पीसफुल भी होना है। हमें फास्ट भी रहना है, तेज भी होना है और हमें शांति पूर्वक भी रहना है। दोनों चीज हमें चाहिए। अब आप बोलेंगे किचन में मैं शांति से खाना बनाऊंगी, 1 घंटा में चावल धो रही हूँ, दाल धो रही हूँ। सिस्टर आपने शांति कहा ना, तो मैं शांति से काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं। किचन में हम अच्छे से करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, लेकिन गड़बड़ी नहीं। आप जाने के बाद किचन में कोई आएगा, बोलेगा, देखेगा किचन, बोलेगा ये देखो, उसको समझ में आ गई, ये गड़बड़ी करके चले गई है। आपकी सासू माँ आएगी और वो बुजुर्ग है, वो एक्सपीरियंस है, उसको सब बात मालूम है, कैसे क्या रखना है, कैसे रखना है, क्या नहीं, वो सब। और आप नए हैं और आपने गड़बड़ी में जल्दी जल्दी करके ऐसा वैसा सब कर दिया, और आपकी सासू माँ आएगी, वो तो फिर डांटेगी आपको। इसलिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं पर शांति का परमेश्वर है। आज हम बहनों को यही चीज चाहिए, शांति चाहिए। शांति से हर चीज हम हैंडल करें, गड़बड़ी से नहीं। कहीं भी हम जाएंगे वहां भी हमारी बोली के द्वारा गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, शांति, क्योंकि परमेश्वर शांति का राजकुमार है। इसे हमें प्रैक्टिस करना है, यानी अभ्यास करना है। जब आपको जाहिर सी बात है हमें गुस्सा आएगा, तब हमें अपने आप को प्रैक्टिस करना है कि मैं शांत रहूंगी, शांत रह के मैं जवाब दूंगी, शांति से मैं चीजों को हैंडल करूंगी, शांति से मैं अपने घर वालों को हैंडल करूंगी, चिल्लाऊंगी नहीं, गुस्सा नहीं होंगी। या मैं अभी से धीरे धीरे तुरंत नहीं होगा, पर धीरे धीरे जब हम अभ्यास करेंगे, आप दिन दूर नहीं, लोग आपको कहेंगे ये स्त्री शांति की स्त्री है। आपको बुलाने से, आपसे बात करने से लोग कहेंगे अरे इससे 2 पल बात करो, शांति अंदर आ जाता है, क्योंकि आपने वो प्रैक्टिस किया। क्योंकि आप प्रभु ने आपको शांति इसलिए दी है ताकि आप उसके साथ चल सके, यानी आप घंटों वचन पढ़ सके। वो शांति का वचन आपके अंदर जा रहा है। जब आप फिर अपने घर में जाएंगे, खाना बनाएंगे, जो कुछ भी करेंगे, आप शांति से करेंगे। हालेलुया। अपने पति से बात करेंगे, हम लोग थोड़ा फास्ट रहते, जल्दी सब जल्दी चाहिए, अभी चाहिए, और गड़बड़ी कर देते हैं कि मुझे कल शॉपिंग जाना है, मतलब कल जाना ही है, और पति बोलेगा नहीं अगले हफ्ते जाएंगे, और उसी में हमारा गड़बड़ी, उधर ही झगड़ा शुरू हो जाता है। पति बोलेगा अगले हफ्ते में तुझे नया साड़ी दूंगा, नहीं मुझे यही हफ्ता चाहिए। परमेश्वर क्या कह रहा है? गड़बड़ी का नहीं, शांति का परमेश्वर है। तो हम स्त्रियों को गड़बड़ी का नहीं होना है, शांति का स्त्री बनना है। हर चीज में हमें इस चीज में छोटे से छोटे में प्रैक्टिस करना है कि मैं अपनी शांति को खोऊंगी नहीं। जो प्रभु ने मुझे शांति दिया उसमें पकड़ के रहूंगी, थाम के रहूंगी। छोड़ूंगी किसको? भूतकाल को छोड़ूंगी, अपने अतीत को छोड़ूंगी। प्रभु ने मेरे लिए बहुत सारी चीजें रखी आगे, आमेन, मैं उसको पकड़ के रहूंगी, उसके लिए मैं आगे बढ़ूंगी। आप देखते कभी कोई पार्सल में लिखा रहता है हैंडल विद केयर, यानी संभाल के इस्तेमाल कीजिए। हम स्त्री लोग के लिए प्रभु ऐसा कहना चाहिए कि लोग कहना चाहिए आपके बारे में कि हैंडल विद पीस, यानी स्त्री हर चीज शांति से संभालना चाहिए। हर चीज आप किसी से बात करेंगे शांति से, हर चीज आपके इसमें पीस आएगा। आमेन, हालेलुया। जब आप प्रभु ने आपको वो शांति दिया, जब आप उसे पकड़ लेंगे, आप उसके साथ साथ चलने लगेंगे, जैसा यीशु मसीह ने किया हम भी कर सकते हैं। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे थे वो शांति से भरे हुए थे, परमेश्वर के कार्य को कर रहे थे। कहीं भी देखा आपने यीशु मसीह को गड़बड़ी में? एकदम शांति में। उनके जवाब सुन के लोग चकित हो जाते थे कि ये इतना छोटा, इसको ज्ञान नॉलेज कहाँ से आ गया। उसकी बातें सुन के लोग दंग रह जाते। फरीसी उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे कि कहाँ इसको पकड़ें, लेकिन वो गलती निकाल ही नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। और उसके अंदर परमेश्वर की शांति थी और वो शांति से परमेश्वर के कार्य को करता था। हालेलुया। यशायाह 9:6, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा।
आमेन। शांति का राजकुमार, और वही शांति प्रभु हमें दे रहा है। अगर आपके जीवन में पीस नहीं तो लाइफ नहीं है, इसलिए अपने पीस को हमें पकड़ के रखना है, पीस के साथ हमें चलना है। वो शांति का राजकुमार है, वो हमारे अंदर है, वो हमारे साथ साथ है, ताकि वो शांति हमें इसलिए दिया है कि वो शांति हम दूसरों को दे सके। हम कभी कभी अपने लिए सोचते हैं कि कोई हमें शांति दे, लेकिन हम दूसरों को शांति नहीं अशांति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब कोई हमसे बर्ताव करने के लिए सोचता है, हम सोचते हैं उसने मुझसे ऐसे क्यों किया, मुझसे शांति से पेश आना चाहिए था। देखिए, जो हम जो शांति प्रभु ने हमें दिया, हम बांट ही नहीं रहे, कैसे हमें शांति मिलेगा। तो हर चीज हैंडल विद पीस, यानी शांति से हमें संभालना है, शांति से हमें करना है, ताकि लोग देखकर बोले कि इसके अंदर शांति का राजकुमार है। हालेलुया। आप शांति से सारे चीज को आप हैंडल करेंगे। आमेन। हालेलुया। एक सच्ची गवाही है, मैं आपको बता रही हूँ। एक मुस्लिम परिवार से एक बहन थी, धीरे धीरे वो प्रभु में आई। प्रभु में आने के बाद उसके अपने घर वालों ने उसे बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो नहीं मानते थे उस चीज को। और वो बहन धीरे धीरे उनके चर्च में रहकर धीरे धीरे वचन को सीखने लगी, पढ़ने लगी, और उसने उद्धार को पकड़ लिया। अच्छे विश्वासी लड़का से उसका शादी हो जाता है। और एक दिन इस बहन को फोन आता है, ये मुस्लिम बहन को, कि तेरा पिताजी मर गया है। जैसे उसको पता लगता है कि मेरा पिताजी मर गया है, वो एकदम रोने लग जाती है, एकदम गिल्ट, मतलब उसको बहुत पछतावा होने लग जाता है। पछतावा इस बात का उसको होता है कि काश मैं अपने पिता के लिए प्रार्थना कर पाती, अगर मैं अपने पिता के लिए प्रार्थना करती तो शायद मेरे पिता मरते नहीं। और वो इस चीज का उसको पछतावा बार बार अंदर ही अंदर उसको खाया जाता है। वो दिन दिन वो क्या करे, उस भूतकाल को ही पकड़ के रखती कि मेरे पिता के लिए मैं प्रार्थना करती, शायद मेरे पिता बच जाते, शायद मैं उनसे बात करती तो मेरे पिता बच जाते। और उसको वो चीज पछतावा कर रहा था। एक दिन उसके पास्टर ने उसको समझाया कि देख बेटी, कि जो चीज हो गया है उसको मत देख, वो भूतकाल था, वो पास्ट है, वो अतीत है। तू आगे बढ़, तेरे और भी भाई है, तेरे बहन है, उनके लिए प्रार्थना कर। और जब उसे समझाया, जब उसको समझ में आया कि वो उसका अपने पीस को वो खो बैठी थी, अपने शांति को खो बैठी थी, उसको इतना पछतावा हो रहा था, वो उसका मन वचन में नहीं लग रहा था, वो प्रार्थना नहीं कर पा रही थी। क्यों? पिछली बातों को सोच सोच के शैतान उसे जकड़ के रखा था। लेकिन जैसे उसने जाना कि आगे उसके पिछले को हमें, भूतकाल को हमें छोड़ना है, अतीत को हमें बुलाना है, आगे बढ़ना है, जब वो आगे गई, आमेन, जब वो अपने भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करने लगी, उसके अंदर से जो पछतावा वो निकल गया। वो बहन बाद में कह रही कि अभी मुझे याद भी नहीं आता वो चीज। क्यों? क्योंकि उसने भूतकाल को छोड़ा, अपने अतीत को छोड़ा। आमेन। हमें अपने अतीत को छोड़ना है। हो सकता है आपने कोई विधवा कहते, अरे मेरे पति जब जिंदा थे तब मैंने उससे अच्छा व्यवहार नहीं किया, अभी तो वो चले गए, अभी आप क्या कर सकते हैं? क्या आप अच्छा व्यवहार कर सकते हैं? नहीं। और वही चीज को सोचते रहते हैं आप, अभी आप उसे भूल जाना। हमें हो सकता है आपने उनसे अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन आगे और भी आपके लोग हैं, उनसे आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनके लिए आप रो सकते हैं, उनके लिए उपवास कर सकते हैं। जो हो गया वो छोड़ देना है, लेकिन आगे और भी लोग हैं आपके हाथ में प्रभु ने दिए। आमेन। वो पछतावा फिर आपके अंदर से निकल जाएगा, वो दर्द निकल जाएगा, वो निराशा निकल जाएगी। आप बोले मैं इतना प्रार्थना करूं, कुछ हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आप पिछली बातों को पकड़ के रखे। आज बोलिए मैं भूतकाल को छोड़ूंगी, और उसी सोच को सोच के अपनी शांति को हम खो रहे हैं। हमें अपनी शांति को खोना नहीं। प्रभु ने शांति, क्यों प्रभु ने अपनी शांति हमें दिया? क्योंकि ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। क्या? शांति सबसे महत्वपूर्ण चीज है। शांति। संसार में उलट पुलट हो जाएगा, संसार डरेंगे। अभी 2020 में हुआ था, लोग डर रहे थे, घबरा रहे थे, लेकिन हमारे पास प्रभु ने शांति दी। क्यों? क्योंकि प्रेरित के पास शांति था। हालेलुया। वो शांति वाले व्यक्ति है, उसके कारण हम संसार में डर था, लेकिन हम डरे नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमें उनके वचनों के द्वारा हमारे अंदर शांति को उंडेला। प्रभु ने हमें आगे हमारे लिए बहुत कुछ रखा है, लेकिन हम पिछली चीजों को देखकर हम अटके हुए वहीं पे। लेकिन आज बोले मैं अपने जो शांति प्रभु ने मुझे दिया है उसे मैं कभी नहीं खोऊंगी। शांति के द्वारा मैं चलूंगी, शांति के द्वारा मैं बोलूंगी, शांति के द्वारा मैं सब कुछ करूंगी। हालेलुया। एक अचंबा करने वाला गवाही मैं आपको बताऊं, प्रेत के बारे में कहना चाहती हूँ। कितने शांति उनके अंदर है। सोचिए, उनके खुद के तीसरे भाई थे, जब वो मर गए तो, और वो शायद शनिवार था, शनिवार के बाद रविवार उनका सुबह उनका अंतिम क्रियाकरण किया गया, और दोपहर को कलीसिया थी, और दोपहर को उन्हें आके स्टेज पे प्रचार करना था। सोचिए। तो आप पूछेंगे क्या उन्होंने प्रचार किया सिस्टर? यस, उन्होंने किया। हालेलुया। अपना
खुद के भाई को खो देने के बाद भी उन्होंने अपनी शांति को नहीं खोया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर की शांति थी। उन्होंने आपके चेहरे को देख के रखा था। हालेलुया। इसलिए वो शांति से भरे हुए उस दिन भी, उसी दिन रविवार अपने भाई को गाड़ कर और फिर दोपहर को वो स्टेज पे प्रचार कर रहे हैं। ये कोई आसान बात नहीं है। आमेन। क्यों? क्योंकि शांति उनके अंदर है। जो शांति प्रभु ने हमें दी है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो शांति है वो प्रभु ने हमें दिया है और वो ही शांति उनके अंदर है। किसी का, मैं देख रहा हूँ किसी का शरीर का दर्द नीचे गिर गया, दर्द नीचे गिर गया। चेक करो, ये बहुत हल्का फुल्का नहीं, गहरा दर्द इस वक्त नीचे गिर गया। शरीर का दर्द नीचे गिर गया। चेक करो, चेक करो, चेक करो, शरीर को चेक करो, चेक करो, गौर से चेक करो, शरीर को चेक करो जल्दी। हालेलुया। प्रे जी, ये भाई पहली बार यहाँ पर आए हैं और ये कह रहे कि इनको पथरी है और जैसे इनको रिपोर्ट में बताया गया है कि इनके ऊपर के साइड में 6.8 mm का पथरी है और नीचे के साइड में 4.5 का पथरी है और लेफ्ट साइड में 3.8 mm का पथरी है। और जैसे यहाँ पर रिपोर्ट लेकर आए थे और जैसे आपने भविष्यवाणी की, किसी का शरीर का दर्द नीचे गिर रहा है और ये भाई कह रहे कि कई दिन से ऊपर हो गया, उनके पेट में यहाँ पर बहुत जलन होता था, दर्द होता रहता था। लेकिन जैसे आपने भविष्यवाणी की, जैसे आपने आपकी वाणी आई, वो कह रही कि वो कई दिन का दर्द इसी वक्त उनके शरीर से निकल गया है। आमेन। अब इनके शरीर में, पेट में कोई भी दर्द नहीं है। वो दबा कर देख रहे फिर भी दर्द नहीं है। इसके लिए भाई यीशु को आपको धन्यवाद कर दे। वाह 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 वाह। ब्रदर जी थोड़ा दबाइए, अपने पेट को दबाइए। आपको कुछ दर्द हो रहा है अभी? नहीं, अभी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ भाई, ये भाई पहली बार यहाँ पर आए, फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए, पहली बार यहाँ पर आए हैं और उनके पेट में पथरी है, किडनी में पथरी है, स्टोन है और वो दर्द को लेकर यहाँ पर खड़े थे। जैसे आपने भविष्यवाणी की, आमीन, कई दिन का दर्द यीशु ने एक क्षण में निकाल दिया है। इसके लिए भाई यीशु को आपको धन्यवाद करते हैं। वाह। कई लोग सोचते हैं किसी को भी हम खड़ा करते हैं, फुकड़िया खड़ा करते हैं। हेलो, इसको भी हमने बनाया है क्या? ये भी हमने फुकड़िया बना के लेके आया। कोई सोचेगा अपना मेरा नाम डाल के लेके आया। ये किसका है भाई? हाथ उठाओ, आंख बंद करो, आंख बंद करो, आंख बंद करो। मारो, पेट को मार के देखो, पेट को मार के देखो, जोर से, जोर से, जोर से। नहीं है तो कुछ नहीं है? नहीं, कुछ हाँ? नहीं है, मारा, दबा दबा। नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है भाई, चारों गिर गया नीचे। पहली बार आ रहा है। ये पहली बार। किसने निकाला? किसने निकाला? हाँ, आपने। हमने निकाला। हमारा एक डैडी है, वो डैडी का नाम है यशु। आमेन। ठीक है, उसने निकाला, उसका नाम है यशु। वो मेरे डैडी है भाई। आमेन। मेरे भाई, आप जो मेरे सामने खड़ा ना, आपसे ज्यादा हकीकत है मेरा डैडी मेरे लिए। वो आपको आजाद किया, वो आपसे प्यार करता है, आप उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आमीन। आप बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे इससे, लेकिन देखो डैडी एक पल में आपको छुटकारा दे दिया। वो आपसे प्यार करता है। आमीन। वो आपके धर्म जाति को बदलता नहीं है, वो आपकी जिंदगी को बदल देता है। हालेलुया। आप अगर ऑपरेशन कराते तो भी ये वापस आते, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये ऑपरेशन कराते तो भी फिर भी वापस आ जाते पूरे। आमीन। लेकिन अब वो वापस नहीं आएगा, आप आज़ाद हो गया। प्रभु ने आपको आज़ाद कर दिया। और बाइबल बोलता है जिसे पुत्र आज़ाद करता है वो हमेशा के लिए आज़ाद हो गया। आमीन।
आप आजाद हो गए इस वक्त। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज जी उनको अचंबा हो रहा है कि ये कई दिन का दर्द एक फटके में कैसे चला गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहे हैं। उनके चेहरे से दिख रहा है कि अचंबा कर रहे हैं कि कैसे हो सकता है। ये सिर्फ आपके परमेश्वर ने अपनी प्रार्थना के द्वारा किया है, इसलिए ये अद्भुत है। आमीन। ताली बजाओ यीशु के लिए।